ये बीजेपी का पसमानदा पासा है जो सपा को बेचैन कर रहा है। ये यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को खींचने का वो ऑपरेशन है जिसने सियासत में खलबली पैदा कर दी है। दरअसल लखनऊ में 16 तारीख से बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन शुरू किया था, जिसका मंगलवार को समापन हो गया। इस समारोह में तीसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अल्पसंख्यक कल्याण के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे और यूपी के करीब 4.5 करोड़ मुस्लिम वोटर को रिझाने के लिए उन्होंने कई वादे किए। जिस तरीके से लगातार हम मुसलमानों को और खास तौर पे हम पसमानदा समाज के लोगों को हमेशा विपक्षी दलों ने, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा उन्होंने हमें छला है, हमें केवल एक वोट बैंक समझा, चुनाव में हमसे भोली भाली बातें की, हमें बहलाया फुसलाया और हमारा वोट लेके वो सत्ता में तो आ गए दोस्तों, लेकिन कभी भी पसमानदा समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए कोई ठोस काम उन्होंने नहीं किया। आज 2014 के बाद मैं गर्व से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने हम पसमानदाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम मुस्लिम समाज को सशक्त करने का काम किया है और आज मोदी जी और योगी जी, हमारे केशव जी, इनके प्रयासों का नतीजा है कि आज पसमानदा समाज के बच्चे भी अच्छी शिक्षा लेके डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम से हम लाभ लेते हुए IAS IPS भी बन रहे हैं और जिस तरीके से मोदी जी ने हमको सशक्त करके देश में आगे बढ़ाने का काम किया है, आज मुस्लिम समाज भी अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के एक एक जन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची। ये वही मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया है और अब बीजेपी इन तक विकास का संदेश पहुंचा रही है। हमारे और आपके बीच में झिझक मिटनी चाहिए, हमारे आपके बीच की दूरी समाप्त होनी चाहिए। जरा एक बात करवट तो बदलो और असली ताकत पसमानदा मुस्लिम भाइयों की है, ध्यान रखना। जो आपका वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर फैलाते रहते हैं, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। जिस दिन पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना शुरू कर देगा, वो कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए नजर आएगा। पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने का संदेश पीएम मोदी ने बीजेपी की उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से दिया था जो हैदराबाद में हुई थी और आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने इस मिशन की रफ्तार अब बढ़ा दी है। अब निकाय चुनाव में बीजेपी के इस प्लान का लिटमस टेस्ट होगा, जिसकी बड़ी तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनावों में दिखाने की तैयारी है। हमारा नेतृत्व क्या मंत्र देता है? सबका साथ, सबका विकास। मुझे 2017 के चुनाव के परिणाम आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वह भाषण याद है जिसे मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा, चुनाव तक बड़ी संख्या ऐसी होती है, कोई किसी पक्ष में रहता, कोई किसी पक्ष में रहता, कोई किसी को वोट देता है और कोई किसी को वोट देता है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद जिसने हमें वोट दिया वह भी हमारा और जिसने हमें वोट नहीं दिया वह भी हमारा। कार्यक्रम तो सामाजिक है, लेकिन इसका लक्ष्य पूरी तरह से राजनीतिक है और भाजपा इस राजनीतिक समीकरण को सेट करके यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का सपना साकार करना चाहती है। यूपी में मुस्लिमों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज से आते हैं। अगर शिया, मुगल शेख, सैयद, पठान बिरादरी को छोड़ दे तो बाकी सभी मुस्लिम बिरादरी पसमानदा समाज से ही आती है, जिसमें अंसारी, सैफी, मलिक, कुरैशी, रायनी, तुर्क, फारूकी और मंसूरी भी शामिल है। सियासी लिहाज से देखें तो 30 लोकसभा सीटों पर पसमानदा अहम भूमिका निभाते हैं। अकेले सहारनपुर में ही 1.5 लाख से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम वोटर है। मेरठ में भी 1,30,000 और गाजियाबाद में 80,000 पसमानदा है, जबकि मुरादाबाद में 9,000, रामपुर और अमरोहा में 40-40 पसमानदा वोटर है।
कुछ दिन पहले बीजेपी ने जब केंद्र और राज्य में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट तैयार की थी, तो उसमें 4 करोड़ से ज्यादा पसमानदा मुस्लिम समाज के लाभार्थी हैं और बीजेपी की नजर उन्हीं लाभार्थियों को अपना वोटर बनाने की है। लखनऊ से सम्मेलन की जो शुरुआत हुई है वो आने वाले दिनों में कानपुर, वाराणसी समेत पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड से अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगी। देश का अध्यात्म प्राण है, ये पूरा देश उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। हमारे देश की एकता का भी जो सूत्र है वो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर ही आता है। अब राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, इनकी व्याप्ति अखिल भारतीय नहीं है, केवल इनकी व्याप्ति वैश्विक है। ये हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र की पहचान है और राष्ट्र इनके इर्द गिर्द घूमता है। ये तो उनके दर्शन करना, उन आस्था केंद्रों से जुड़ना, इस देश के का जो सामाजिक ताना बाना है उसको एक परिष्कृत करते हुए उसको मजबूत करने का प्रयास है। इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री बराबर उसको करते हैं। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र पुरुष है राम, जैसा हम कहते हैं। गांधी जी को भी राम राज्य ही ध्यान में आया यदि उन्होंने सबसे अच्छे शासन का सोचा। तो ये एक विशेष मतलब स्थान है हमारे देश की आस्था के। आज से नहीं है, हजारों साल से हैं। तो इनका अपना महत्व है और इस देश को जगाने के लिए, इस देश में आत्मविश्वास, आत्माभिमान जगाने के लिए इनकी यात्रा करने से एक सीधा संदेश आता है। कुल मिलाकर बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर भी अब सबसे बड़ी तैयारी में जुटी है। सरकारी योजनाओं के नाम पर खींचा जा रहा है ये खाका। अगर ये खाका कामयाब हो गया तो सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है।